नमस्ते दोस्तों, आज की ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं, जहां देश भर की हलचल, सनसनी और बड़े फैसले आपके सामने लाएंगे। क्या है आज का सबसे बड़ा समाचार? क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में और कौन सी खबरें बदल रही है भारत की तस्वीर? बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। भारत की सेना ने दिखाया दम दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजा दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बताया कि जब पाकिस्तान ने गोली चलाई तो भारत ने धमाकों से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों ने सुरक्षा की नई चुनौतियां खड़ी की हैं, लेकिन सेना ने हर आतंकी साजिश को नाकाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की ताकत सिर्फ हथियार नहीं, एकता भी है। ये ऑपरेशन भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, फ्लाइट्स रद्द। सुनिए साहब, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हंगामा मचा है। भारत पाक तनाव के बीच सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है और यात्रियों को एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजे, जिससे लोग दहशत में आ गए। सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई चूक न हो। क्या ये हालात और गंभीर होंगे? बिहार में मंच गिरने से हड़कंप। बिहार से चौंकाने वाली खबर। एक रैली के दौरान मंच अचानक धड़ाम से गिर पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब नेता समेत कई लोग मंच पर मौजूद थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने आयोजनों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार में अब सियासी रैलियों पर पाबंदी लगेगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। मुंबई में इमारत हादसा, 6 की मौत। मुंबई के कल्याण में दिल दहलाने वाला हादसा। एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बचाव टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। स्थानीय लोग और पुलिस ने राहत कार्य में हाथ बटाया। इस हादसे ने एक बार फिर अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। क्या मुंबई में अब सख्ती बढ़ेगी? प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोविड-19 की वापसी, 257 एक्टिव केस। दोस्तों, कोरोना वायरस फिर से सिर उठा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई 2025 तक देश में 257 एक्टिव कोविड केस दर्ज किए गए हैं। सिंगापुर और हांगकांग में भी मामले बढ़ रहे हैं, जिसने भारत में चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी है। सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। क्या यह तीसरी लहर की शुरुआत है? सावधानी ही बचाव है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा फैसला। वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 6 कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक सरकार उचित निर्णय नहीं लेती, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले ने देश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। क्या यह फैसला सियासत को नई दिशा देगा? सबकी नजरें अब सरकार के अगले कदम पर है। पंजाब हरियाणा जल विवाद गहराया। पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दोनों राज्य अपने अपने हक की बात कर रहे हैं। इस विवाद ने किसानों और सियासत को गरमा दिया है। केंद्र सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन क्या यह वादा पूरा होगा? यह सवाल हर किसान के मन में है। बेंगलुरु में भारी बारिश, 1 की मौत। बेंगलुरु में बारिश ने कहर बरपाया। भारी बारिश की चेतावनी के बीच एक दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। शहर में जलभराव से ट्रैफिक ठप हो गया और कई इलाकों में बिजली गुल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की आशंका जताई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। क्या बेंगलुरु इस बारिश से उबर पाएगा? नए ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल से ओसीआई कार्डधारकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पिछले दशक के फीडबैक के आधार पर इसे और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। विदेशों में बसे भारतीयों के लिए यह बड़ा तोहफा है। क्या यह पोर्टल भारत से रिश्तों को और मजबूत करेगा? जी एडवांस्ड 2025 का एग्जाम 18 मई को होगा, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों शामिल हैं। स्टूडेंट्स को हॉल टिकट डाउनलोड करने और सख्त गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दी गई है। आईआईटीज में दाखिले का ये सुनहरा मौका है। देश भर से लाखों स्टूडेंट्स इस बार मेहनत कर रहे हैं। क्या ये एग्जाम नए आईआईटीज की राह खोलेगा? स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज है। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पटना में सिर्फ महिलाओं के लिए 20 डीलक्स बसें शुरू की गई है। इन बसों का टाइम टेबल और रूट्स जारी कर दिए गए हैं। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देना है। इस कदम से महिलाओं में उत्साह है, लेकिन क्या ये योजना पूरे बिहार में लागू होगी? ट्रंप का दावा, भारत पाक में रोका न्यूक्लियर युद्ध। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता ने
भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध को टाल दिया। 10 मई को हुए सीजफायर के बाद ट्रंप ने कहा, हमने दोनों देशों को व्यापार का लालच देकर शांति बनाई। भारत ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत का सबूत है। क्या यह शांति लंबी चलेगी या फिर तनाव दोबारा बढ़ेगा? मणिपुर में 10 उग्रवादी ढेर, सेना का बड़ा ऑपरेशन। मणिपुर से बड़ी खबर, भारतीय सेना ने एक तगड़े ऑपरेशन में 10 उग्रवादियों को मार गिराया। ये कार्रवाई इम्फाल के पास जंगल में हुई, जहां सुरक्षाबलों को आतंकी ठिकानों की खुफिया जानकारी मिली थी। सेना ने भारी हथियारों के साथ घेराबंदी की और मुठभेड़ में उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन ने मणिपुर में शांति की उम्मीद जगाई है, लेकिन स्थानीय लोग अब भी डरे हुए हैं। क्या यह ऑपरेशन पूर्वोत्तर में स्थिरता लाएगा? दिल्ली में मेट्रो का किराया बढ़ा, जनता नाराज। सुनिए जनाब, दिल्ली मेट्रो ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। डीएमआरसी ने कहा कि बढ़ती लागत के चलते यह फैसला लिया गया, लेकिन जनता में गुस्सा भड़क गया है। किराया 10 से 20 रुपए तक बढ़ाया गया है, जिससे रोजाना सफर करने वालों की जेब पर बोझ पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। क्या सरकार इस फैसले को वापस लेगी या दिल्ली वासियों को और सताएगी? कानपुर में ठगी का नया खेल, 10 लाख की चपत। कानपुर से चौंकाने वाली खबर, एक युवती ने फेसबुक पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और 10.66 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब नजीराबाद पुलिस ने युवती और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना ने ऑनलाइन ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर अब भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा? सावधान रहें दोस्तों, सिंगापुर का नया कोविड वेरिएंट भारत में अल्ट कोरोना फिर डराने लगा है। सिंगापुर और हांगकांग में कोविड के नए वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 ने हड़कंप मचा दिया है। भारत में 19 मई तक 257 एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को टेस्टिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मुंबई में BMC ने कहा कि मई की शुरुआत से केस बढ़ रहे हैं। क्या मास्क और सैनिटाइजर फिर जिंदगी का हिस्सा बनेंगे? सतर्क रहें दोस्तों। वाराणसी में अवैध पार्किंग पर शिकंजा, वाराणसी में हंगामा मचा है। नगर निगम ने शहर के 10 अवैध पार्किंग स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया है। इन पार्किंग मालिकों पर मनमानी वसूली का आरोप है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि ये पार्किंग वाले बिना रसीद के पैसे वसूलते हैं। अब प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जुर्माने की चेतावनी दी है। क्या ये कार्रवाई वाराणसी की ट्रैफिक समस्या हल करेगी या सिर्फ दिखावा है? IB चीफ को मिला सेवा विस्तार। खुफिया ब्यूरो IB के प्रमुख तपन कुमार डेका को बड़ा तोहफा। सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। डेका ने कई बड़े ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में। क्या यह विस्तार भारत की खुफिया ताकत को और बढ़ाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू। बिहार से अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने नई शिक्षा नीति 2025 को लागू करने का ऐलान किया है। स्कूलों में अब डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर होगा। पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में ये नीति उतनी ही प्रभावी होगी? ये देखना बाकी है। चेन्नई में तूफान की चेतावनी। चेन्नई में मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चेन्नई में जल भराव की आशंका से प्रशासन अलर्ट पर है। क्या यह तूफान शहर को ठप कर देगा या समय रहते हालात काबू में होंगे? विराट कोहली का नया रिकॉर्ड। खेल की दुनिया से बड़ी खबर, विराट कोहली ने T20 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुंबई में खेले गए मैच में उन्होंने 45 गेंदों में 78 रन ठोक दिए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। फैंस ने स्टेडियम में किंग कोहली के नारे लगाए। कोहली ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। क्या विराट भारत को अगला विश्व कप जिताएंगे? फैंस की उम्मीदें आसमान पर है। भारत पाक तनाव के बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन सस्पेंड कर दिया है। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद यह फैसला लिया गया। JNU के ऑफिशियल्स ने कहा कि राष्ट्रीय हित पहले है। इस कदम से स्टूडेंट्स और फैकल्टी में बहस छिड़ गई है। क्या यह फैसला भारत की शिक्षा नीति को नई दिशा देगा? सबकी नजरें अब सरकार के अगले कदम पर है। मिराय असेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्रेक्वेस्ट के साथ टाई अप कर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में फीस पेमेंट सॉल्यूशंस को बेहतर करने का ऐलान किया। यह सिस्टम डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाएगा, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को राहत मिलेगी। कंपनी का कहना है कि यह शिक्षा को और सुलभ बनाएगा। क्या यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को सच करेगा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। 10,000 वैकेंसीज के लिए यह भर्ती युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका दे रही है। स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स में इस खबर से उत्साह है।
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। क्या ये भर्ती बेरोजगारी की समस्या हल करेगी? युवा जोश के साथ तैयार है। अमृता विश्व विद्यापीठम ने AE 2025 अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का रिजल्ट 16 मई को घोषित किया। देश विदेश से हजारों स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया। रैंक होल्डर्स अब CSAP 2025 काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। अमृता यूनिवर्सिटी 75% तक फीस वेवर भी दे रही है। ये यूनिवर्सिटी अपनी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और ग्लोबल टाई अप्स के लिए मशहूर है। क्या ये रिजल्ट नए इंजीनियर्स की राह खोलेगा?